अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। कल हमने उर्दू के वाहिद जमा किए थे जो कि आपकी उर्दू की गौहर कवायद और इंशा में से थे और वो तकलीफ से वजह तक थे। आपने यकीनन याद कर लिए होंगे और उनको लिख भी लिया होगा। आज हम हम्द के अल्फाज जुमले करेंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपीज लूज शीट्स जिस पर आपको काम करने के लिए कहा गया है वो ओपन कर लें और पेज को इस तरह से प्लान कर लें जैसे आपके सामने शो किया जा रहा है, ठीक है। ऊपर आप जमात का काम लिखेंगे इस तरह से और उसके नीचे अल्फाज जुमले की हेडिंग देंगे। अल्फाज जुमले को आपने डबल अंडरलाइन कर लेना है। डबल अंडरलाइन करने के बाद फिर आपने इस तरह से नंबरिंग एक साइड पे करके फिर आपने अल्फाज लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है सहरा, इस तरह से मैं आपको बताती जाऊंगी और वर्ड्स आपने इस तरह से लिखते जाना है और आपने बिल्कुल लफ्ज़ के सामने से जुमला लिखना नहीं शुरू करना बल्कि एक लाइन छोड़ के नीचे वाली लाइन पे जुमला लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो चले मैं आपको वर्ड्स दिखाती हूँ। पहला लफ्ज़ है सहरा और सहरा का मतलब होता है रेगिस्तान या बियाबान, ठीक है। वर्ड्स के मायने मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको जुमले बनाने में आसानी हो, ठीक है। और आपको एक दो जुमले भी बना के बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जुमले किस तरह से बनाए जाते हैं। जुमला जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, दरमियाना जुमला बनाएं ताकि आपकी उसमें एक तो मिस्टेक्स भी कम हो और दूसरा जुमला मायारी होना चाहिए, ठीक है। सहरा, अब आप इसका जुमला बना सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा थर या सिंध में वाक़ है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप कोई जुमला बना सकते हैं जो आपको और अच्छा लगे, ठीक है। और हर बच्चे का जुमला जो है वो मायारी होना चाहिए और डिफरेंट जुमला होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया है आपने वही लिखना है बल्कि आपने उस जुमले से हिंट लेकर खुद से जुमला बनाना है, ठीक है। उसके बाद है गुलशन। गुलशन बाग को कहते हैं तो आप उसका जुमला बना सकते हैं कि गुलशन में रंग बरंगे फूलों की कतारें थीं, ठीक है। या गुलशन में हर जगह बच्चे खेल रहे थे, मतलब इस तरह आप इससे हेल्प लेकर मजीद जुमले बना सकते हैं। अगला लफ्ज़ है लुभाना। लुभाना का मतलब है दिल को अच्छा लगना। चौथा लफ्ज़ है हिरास। हिरास का मतलब होता है खौफ या डर। उसके बाद है कितारें। कितारें लाइन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रंगीन। रंगीन का मतलब है रंग बिरंगा या रंग बिरंगी, ठीक है, रंगीली, मुख्तलिफ रंगों की। फिर उसके बाद है चमन। चमन भी बाग को कहते हैं। आठवां लफ्ज़ है फलक और फलक का मतलब है आसमान। और नौवां लफ्ज़ है नगमे यानी गीत या गाने। उसके बाद है भूख। भूख जो हमें भूख लगती है, ठीक है, वो वाली भूख। फिर 11वां लफ्ज़ है सितारे। सितारे जो कि आसमान पर चमकते हैं रात को। उसके बाद है सुहाने। सुहाने यानी दिल को अच्छे लगने वाले या दिल को भले मालूम होने वाली चीज़ें, ठीक है। तो हमारे जुमले के ये अल्फाज थे जुमलों के बच्चों। आपने इन अल्फाज के जुमले लिखने हैं और उनको याद भी करना है, ठीक है। हर लफ्ज़ का कम से कम 2 जुमले ज़रूर बनाएं हर लफ्ज़ के, ठीक है, ताकि आपको उनको समझने में भी आसानी हो और याद करने में भी। तो आज की आपकी डायरी यही है कि लर्न प्लस राइट अल्फाज जुमले हम्द के, ठीक है। थैंक यू।